Hello बच्चों, let's read this question. The question says find a unit vector A which makes angle pi by 4 with axis of z and is such that A plus I plus j is a unit vector. तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. की कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. थीटा क्या होता है? इन दोनों के बीच का एंगल. एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है? ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो मैं सबसे पहले एज्यूम कर लेती हूँ. लेट जो ये ए है ये बराबर है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के. ठीक है. ये इसके बराबर है, तो मतलब और ये यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर. मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका 1 के बराबर होगा. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये आ जाएगा हमारे पास. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेती हूँ. ठीक है. अब इन्होंने कहा है कि ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ कितना पाई बाय 4 एंगल बना रहा है. मतलब अगर मैं ये लूँ कि ये हमारी जेड एक्सिस है. ठीक है. तो और ये है हमारा ए वेक्टर, कोई वेक्टर है. और मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कि लेट अ वेक्टर पी वेक्टर जो है इज पैरेलल टू जेड वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर है पी. जब कोई किसी वेक्टर के पैरेलल निकालते हैं तो वो हो जाएगा सी कोई कांस्टेंट है इनटू के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस के डायरेक्शन क्या होता है? के कैप होती है ना. तो ये वेक्टर किस बराबर हो जाएगा? सी इंटू के कैप के. तो यहाँ पर मैं ये मान लूँ ये है हमारे पास पी वेक्टर जो कि इसके पैरेलल है और ये है जेड एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन होती है के कैप, तो ये वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? पी इज इक्वल टू सी इंटू के कैप. तो ये कहना है कि ये जो वेक्टर है ए कैप ये जेड एक्सिस के साथ पाई बाय 4 का एंगल बना रहा है. मतलब ये पी वेक्टर के साथ भी पाई बाय 4 का एंगल बना रहा होगा, है ना. तो यहाँ मैं कह दूं तो मैं अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं ए डॉट पी, ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर निकालूं तो कितना आएगा? ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू पी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस पाई बाय 4. क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड पी वेक्टर भी कितना होगा? पाई बाय 4 के बराबर होगा. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ए डॉट पी अगर मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा क्या? ए कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू पी वेक्टर है सी के कैप डॉट सी के कैप और ए का मैग्नीट्यूड है 1 और पी वेक्टर क्या है? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सी का स्क्वायर. तो अंडर रूट सी का स्क्वायर मतलब सी और cos पाई बाय 4 की वैल्यू अंडर रूट 2. और इसकी हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का तो कुछ है नहीं, तो आई इंटू के जीरो जे इंटू के जीरो जेड और के हो जाएगा ये सी जेड इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट 2. तो जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2. जेड की वैल्यू आ गई है ये. तो मैं इसको क्या करूँ? तो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 2 इसके बराबर हो गया ये. ठीक है. और हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर 1/2 ये 1 के बराबर था फ्रॉम इक्वेशन 1. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर 1/2 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ. फिर अब क्या करेंगे हम? अब मैं क्या करती हूँ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस आई प्लस जे ये भी एक यूनिट वेक्टर है. तो मैं यहाँ निकालती हूँ ए वेक्टर प्लस आई प्लस जे. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट टू प्लस आई कैप प्लस जे कैप. ये है ना. तो ये हमारे पास ये ए कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप एक्स प्लस 1 प्लस जे कैप वाई प्लस 1 प्लस के कैप
अपॉन अंडर रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड में कैसे निकालूं? तो मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड a प्लस आई प्लस जे, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो डॉट प्रोडक्ट के बराबर, किसी भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कैप प्लस आई प्लस जे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट, या फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर x+1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, और ये जो है 1 के बराबर होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 = उसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर = x+1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर प्लस 1/2। 1/2 को मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x+1 प्लस 2y+1। ठीक है, अब यहाँ से x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए 1/2 के बराबर है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/2 = 1/2 प्लस 2x+y और प्लस 2। तो यहाँ से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 0 = 2x+2y+2। 2 में कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x+y+1 = 0 बराबर आ जाएगा, और x+y यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। ठीक है, x+y हमारा कितना आ गया है, -1। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देती हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड में करूंगी तो x+1 का y यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी मैं, ये हो जाएगा x+y का होल स्क्वायर =1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy =1, और x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 1/2 2 प्लस 2xy =1, तो ये आ जाएगा 2xy =1/2, और xy की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, और हमारे पास अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ कि x कितना हो जाएगा, 1/4y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या था, x² प्लस वाई स्क्वायर जो था वो 1/2 के बराबर है ना, 1/2 के बराबर। इक्वेशन 2 से क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर 1/2 के बराबर है, तो यहाँ मैं रख देती हूँ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/16y² प्लस वाई स्क्वायर =1/2। अब यहाँ हम एलसीएम ले लें, इसको 1/2 को इधर ले आऊँ तो 1/16y² प्लस वाई स्क्वायर -1/2 0। एलसीएम ले लेते हैं, 16y² 1 प्लस 16y⁴ माइनस 8y² =0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी क्या, 16y⁴ माइनस 8y² प्लस 1 =0। अब मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देती हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16y⁴ माइनस 4y² माइनस 4y² प्लस 1 =0। तो यहाँ से मैं 4y² कॉमन ले लूँ तो 4y² -1 4y² -1 =0। तो यहाँ से आ जाएगा 4y² -1 का स्क्वायर =0। तो 4y² -1 की वैल्यू आ गई 0, तो y² की वैल्यू आ गई 1/4। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, +-1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक वेक्टर बताना है हमें, एक ऐप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू ही आ गई है। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू लूँ -1/2, सिर्फ हम a की वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर पूछा है। तो y की वैल्यू 1/2 अगर मैं लूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी x =1/4y है, तो इंटू 1/2, तो माइनस का 1 और 2। ठीक है, तो 2 से 2, तो x भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। x की वैल्यू भी हमारी 1/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x -1/2, y -1/2, और z =1/√2। तो a वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, a वेक्टर a कैप जो आ जाएगा -1/2 i कैप
-1/2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे एक ही वेक्टर पूछा है, दो नहीं पूछे, तो इसलिए हम एक ही निकालेंगे। Okay, so the final answer is A vector is equal to -1/2 I cap -1/2 j cap plus 1/√2 k cap. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.